दोस्तों, दज्जाल का नाम तो आप में से लगभग सभी लोगों ने सुन ही रखा होगा। अगर फिर भी आप में से कोई दज्जाल के बारे में नहीं जानता है तो मैं बताता चलूं कि दज्जाल का कॉन्सेप्ट इस्लाम धर्म में पाया जाता है। इस्लाम के मुताबिक हमारी दुनिया को एक न एक दिन जरूर खत्म होना है, यानी वो दिन एक न एक दिन जरूर आएगा कि जब हमारी ये पूरी की पूरी दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ना सिर्फ खत्म हो जाएगी बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले हर इंसान को अपनी जिंदगी में किए गए हर अच्छे और बुरे काम का हिसाब देना होगा, और इसी दिन को ही कयामत के नाम से जाना जाता है। अब ये कयामत का दिन एग्जैक्टली कब आएगा इस बारे में तो किसी को भी कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, इस्लाम धर्म की बड़ी बड़ी किताबों में कुछ ऐसी चीजें जरूर मेंशन की गई है कि जिन चीजों के कंप्लीट होने के बाद ही कयामत आएगी। हदीसों की किताबों में कयामत की निशानी के तौर पर मेंशन की गई बहुत सारी निशानियों में से एक बड़ी निशानी एक दज्जाल का आना भी है। यानी ये माना जाता है कि हमारी दुनिया के बिल्कुल आखिरी दौर में और कयामत आने से पहले हमारी दुनिया में दज्जाल आएगा। दज्जाल नाम का ये फितना कितना ज्यादा खतरनाक होगा, इस बात का अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि इस खतरनाक फितने से न सिर्फ पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ही अपनी उम्मत को खबरदार किया है, बल्कि उनसे पहले आने वाले तमाम अंबिया यानी प्रॉफिट, उन्होंने भी वक्त वक्त पर अपने तमाम लोगों को इस खतरनाक चीज से खबरदार किया है। न सिर्फ खबरदार किया है बल्कि इससे बचने के तरीके भी बताए हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि दज्जाल नाम का ये खतरनाक फितना शैतानी और दुनियावी ताकतों से ही मालामाल होगा, और इन्हीं ताकतों के बलबूते पर ही वो हमारी पूरी दुनिया में तबाही मचाना शुरू करेगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को जानकर शायद हैरानी होगी कि कयामत से पहले आने वाले इस खतरनाक दज्जाल का तुर्की के साथ भी एक अहम रिश्ता है, क्योंकि बड़ी बड़ी हदीसों की किताबों से ये बात क्लियर होती है कि तुर्की और दज्जाल के बीच एक रिश्ता है। अब ये रिश्ता क्या है, यही सब कुछ आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर दज्जाल के हमारे इस दुनिया में आने से ठीक पहले तुर्की के साथ क्या होगा। दरअसल दोस्तों, तुर्की के मशहूर शहर इस्तांबुल को कौन नहीं जानता है, क्योंकि ये न सिर्फ इस वक्त हमारी दुनिया का एक मशहूर बल्कि एक ऐतिहासिक शहर भी है। कुस्तुनतुनिया या फिर इस्तांबुल नाम का ये शहर पिछले हजारों साल से हमारी जमीन पर मौजूद है, जिसमें से पिछले 400-500 साल से लगातार ये मुसलमानों के खिलाफत उस्मानिया की राजधानी भी रहा था। आपको बताते चले कि हदीसों की किताब में दज्जाल से रिलेटेड इसी शहर का ही जिक्र किया गया है। सही मुस्लिम की एक हदीस है कि जो सैयदना हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, जिसमें पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों यानी सहाबियों से फरमाया, तुमने सुना है ऐसा शहर के जिसकी एक जानिब खुश्की है और एक जानिब समंदर है। उनके साथियों यानी सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने सुना है। उनके जवाब का मतलब था कि कुस्तुनतुनिया है, जिसको आज के दौर में हम लोग इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। फिर आगे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत कायम ना होगी तब तक जब तक कि इस शहर को हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद के 70,000 लोग फतह ना कर लें। लिहाजा जब वो शहर के पास आएंगे तो उतर पड़ेंगे, और ना ही वो हथियार से लड़ेंगे और ना ही तीर मारेंगे। वो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, तो उसकी एक तरफ की दीवार जो दरिया में है वो वहां गिर पड़ेगी। फिर दूसरी तकबीर कहेंगे तो दूसरी दीवार गिर पड़ेगी, और तीसरी तकबीर में ये शहर हर तरफ से खुल जाएगा। तो ये शहर में घुस पड़ेंगे, लेकिन जब ये माली गनीमत आपस में तकसीम कर रहे होंगे तो अचानक से एक चीखने वाला चीखेगा कि तुम लोग यहाँ माल बांट रहे हो और दज्जाल तुम्हारे घरों में आ चुका है। तब तक वो हर चीज को छोड़ देंगे और दज्जाल की तरफ लौटेंगे। आपको बताते चले कि ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है और इसका नंबर है 7333। दोस्तों, इस हदीस में कुछ ऐसी चीजें मेंशन की गई है
जो पिछली कई सदियों से लगातार बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए भी ना सुलझने वाली पहेली बनी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं बनु इसहाक की। दरअसल दोस्तों, इस हदीस में बनु इसहाक का जिक्र किया गया है और जाहिर है ये ऐसा वर्ड है कि जो शायद ही किसी दूसरी जगह पर जिक्र किया गया होगा, क्योंकि कुरान और हदीस की किताबों में आमतौर पर बनी इसराइल ही कहा गया है, ना कि बनु इसहाक। इसीलिए स्कॉलर्स का ये मानना है कि बनु इसहाक से शायद अहले रूम है, क्योंकि अहले रूम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के एक बेटे की ही औलाद से है। इसके अलावा कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि बनु इसहाक यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से मुराद वो लोग हैं कि जो पहले यहूदी थे और बाद में मुसलमान बन गए थे। लेकिन सही और सच क्या है ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता है। इस हदीस के अंदर दूसरी नोटिसिंग चीज ये है कि इसमें ये मेंशन किया गया है कि तुम कुस्तुनतुनिया शहर को बगैर किसी जंग और खून खराबे के फतह कर लोगे, जबकि ये बात हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसलमानों ने जब शहर को 1453 में फतह किया था तो सुल्तान मोहम्मद फातिह ने बड़ी जंग के साथ इस शहर को फतह किया था, जिसमें न सिर्फ उस दौर की दुनिया की सबसे एडवांस तोपें इस्तेमाल की गई थी, बल्कि हजारों लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस हदीस से ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि इस फतह के फौरन बाद ही हमारी दुनिया में दज्जाल आ जाएगा, यानी ये सब कुछ हमारी दुनिया में कयामत के बिल्कुल करीब करीब में हो रहा होगा। कॉन्क्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं ये हदीस इशारा करती है, बल्कि ये बशारत देती है कि कुस्तुनतुनिया या इस्तांबुल शहर मुसलमानों के हाथ से एक बार फिर से निकल जाएगा। ना सिर्फ निकल जाएगा बल्कि मुसलमानों की तरफ से इसको एक बार फिर से फतह किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह की एक हदीस हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न सईद से रिवायत की जाती है, जिसमें पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम शहर कुस्तुनतुनिया के लिए 3 मर्तबा जंग करोगे। पहली बार तुम कामयाब नहीं हो सकोगे, दूसरी बार तुम सुलह के जरिए से कुस्तुनतुनिया में दाखिल हो जाओगे और यहाँ पर अपनी मसाजिद यानी मस्जिदों को तामीर करोगे। फिर तुम तीसरी मर्तबा कुस्तुनतुनिया वापस आओगे और इसे तकबीरात के जरिए फतह करोगे। इतना ही नहीं, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे ये भी फरमाया कि जंग के दौरान 1/3 कुस्तुनतुनिया मुनहदिम हो जाएगा, जबकि एक हिस्सा जलकर खाक हो जाएगा और सिर्फ एक हिस्सा ही तुम लोगों को मिल सकेगा। हालांकि दोस्तों याद रहे कि ये एक ज़ईफ हदीस है, लेकिन पिछली वाली हदीस के जो सही मुस्लिम में मौजूद है वो इस हदीस की तायीद करती है। आपको बताते चले कि जैसा कि हम सभी लोगों को बड़ी अच्छी तरह से मालूम है कि जब 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातिह ने इस्तांबुल और कुस्तुनतुनिया को फतह किया था, तो उससे पहले यहाँ पर कोई भी मस्जिद नहीं हुआ करती थी। तो इस हिसाब से अब इस हदीस के मुताबिक ये क्लियर हो गया ये मुसलमानों का कुस्तुनतुनिया पर दूसरा हमला था, क्योंकि इसमें भी यही मेंशन किया गया है कि तुमको दूसरे हमले में ही कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा इसी फतह के बाद ही न सिर्फ ये शहर सल्तनत उस्मानिया की राजधानी बन गया था, बल्कि इसमें आलीशान मस्जिदों का बनना भी शुरू हो गया। हदीस के मुताबिक अब कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल शहर की तीसरी फतह बाकी है। फिलहाल दोस्तों एग्जैक्टली सही और गलत क्या है ये तो किसी भी आम इंसान के लिए क्लियर करना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि हम इंसान तो ऑलरेडी मेंशन की गई चीज़ों पर गौर और फिक्र ही कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।